परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। ये हम लोग हेलो सुने हुए एक गीत है जो हम सफ़र होके तो साथ हैं। ये जेबी ब्रदर ने जो लिखे हुए गीत हैं, ये भिलाई के रॉबिन्सन ब्रदर इसको गाए हैं, ऑर्केस्ट्रेशन भी किए हैं। सफर हो के तो साथ है, डरने की क्या बात है। हाथ थाम कर तू साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। हम सफर हो के तो साथ है, डरने की क्या बात है। हाथ थाम कर तू साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। पत्थर हो काटे हो रास्ते में पूरे, दिल में पूरे दर्द हो। अपनों से दूरी, दुनिया की दुश्मनी, दोस्त भी सारे छोड़ दे। साथ चलने वाला कोई ना भी हो, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। हम सफर हो के तो साथ है, डरने की क्या बात है। आत्मा को खोजने, शुभ संदेश बांटने, दूर दूर गाँव शहर जाऊंगा। दिन भी तो कम है, समय कहाँ बच गया, रोज बरोज मैं जाऊंगा। आत्मा को जीत कर आऊंगा, प्रभु से प्रतिफल पाऊंगा। हम सफर हो के तो साथ है, डरने की क्या बात है। शाम ढलने वाली है, सुबह होने वाला है, तुर ही फूकी जाने वाली है। बादल में प्रभु की आवाज होगी, हम सब मिलकर जाएंगे। काम का हिसाब जब मांगेगा, क्या हम जवाब दे पाएंगे। हम सफर हो के तो साथ है, डरने की क्या बात है। हाथ थाम कर तू साथ है, ओ मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच अनिश भैया, मधुर गीत को हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए। वाकई में कितना मीनिंग से भरा हुआ गीत है, और साथ ही साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बताता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे बीच में परमेश्वर के दास एबी वर्गीस भैया को मैं आमंत्रित। धन्यवाद। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक और शाम आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को अनुभव कर इस संगति में भागी होने के लिए जो अवसर मुझे मिला,
और साथ ही साथ काकनाड की कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस निमंत्रण को मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को जो है इन दिनों में बांट सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा हमें इन दिनों में उन बातों को जरूर सिखा रही है जो हमारे इन अंत के समयों में, या फिर हम जिस परिस्थितियों में और समयों में अपने जीवन को बिता रहे हैं, जहां पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। और चूंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए जरूरी है कि हम उसके आगमन की तैयारी में अपने जीवन को बिताने वाले लोग बने। हमारा जीवन यूं ही खर्च करने के लिए नहीं, वरन यूं ही बिता देने के लिए नहीं है, परंतु जिस प्रभु ने हमको बुलाकर अलग किया, उस प्रभु की महिमा करते हुए हम अपने जीवन को आगे बिता सके। और विशेष करके इन दिनों में उस तैयारी के साथ हम प्रार्थना में अपने जीवन को लगाए रखें कि प्रभु, मैं जानता हूं कि तेरा आगमन कभी भी हो सकता है, तू मेरे हृदय को तैयार कर, मेरे जीवन को उन कार्यों की ओर तू अग्रसर कर, मेरे जीवन के उद्देश्यों को जो तूने मुझे इस संसार में रखा है, उस कार्यों को पूरा करने में मेरी मदद कर। यही हम सबों की प्रार्थना जो है इन समयों में होनी चाहिए। और जब इस विचार के साथ हम अपने जीवन को बिताते हैं, हमारे लिए यीशु मसीह के शिक्षाओं को, यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने जिन बातों को अपने चेलों को सिखाया, उन बातों को सीखना जो है बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। कारण ये है कि यीशु मसीह जब अपने पहाड़ी उपदेश को दे रहे थे, यीशु मसीह का पूरा ध्यान या फिर यीशु मसीह का पूरा फोकस जो है वो एक स्वर्ग के नागरिक का जीवन कैसा होना चाहिए इस ओर था। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, ये यीशु मसीह उस पूरे डिस्कोर्स में, उस पूरे बातचीत में जो है उस चेलों के झुंड को, उस बड़ी भीड़ को जो है वहां पर समझा रहे थे। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम उसके कुछ बातों को जरूर देख सके। मैं उम्मीद करता हूं कि उन बातों को आप लोग स्मरण रखे होंगे। हमने देखा था कि 5 विभाजन जो है उस पूरे पहाड़ी उपदेश में हम देख सकते हैं, जहां पर एक मुख्य थीम जो है, एक मुख्य विषय वस्तु जो है वो धार्मिकता या फिर धर्म के काम होकर नजर आता है, या फिर हम इस प्रकार से कहे एक श्रेष्ठ धार्मिकता का जीवन। उस विषय वस्तु के साथ वहां पर हम 5 संवाद को जो यीशु मसीह उस भीड़ के साथ करते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। और उसके पहले विभाजन में हमने प्रवेश किया और उस पहले विभाजन के पहले भाग को हम लोग देख रहे थे, जिसमें धन्य वचन लिखे हुए हैं। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बीएटिट्यूड्स। पिछले सप्ताहों में हमने उस शब्द के अर्थ को देखा, उस धन्य अवस्था क्या है जो यीशु मसीह वहां पर लोगों को समझाना चाहते हैं, उस बात को भी हमने समझा। उतना ही नहीं, इस पूरे पहाड़ी उपदेश की जो पृष्ठभूमि है, इसका जो संदर्भ है, किस संदर्भ में होकर यीशु मसीह इन सारी बातों को कह रहे थे, उसको भी पिछले समयों में हमने देखा था। 3 उस धन्य वचन को हमने ध्यान दिया पिछले सप्ताहों में। तीसरी, चौथी और 5वीं आयत में हमने देखा कि धन्य है वे जो मन के दीन है। मन के दीन होने का अर्थ क्या है, वो किसके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, और उनके लिए आशीषें या फिर प्रतिफल क्या है, उस बात को भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं। ये किस प्रकार का शोक है और किन लोगों के लिए इस बात को वो कह रहा है और उसका प्रतिफल क्या है, इस बात को भी हमने देखा। और पिछले सप्ताह हमने ये देखा कि यीशु मसीह जब 5वीं आयत में कहते हैं धन्य है वे जो नम्र है, इस नम्रता की खासियत क्या है और यीशु मसीह क्यों इस नम्रता को पृथ्वी के अधिकारी होने के लोगों के साथ जोड़कर उस पूरे बात को बताते हैं, उसकी पूरी गहराई में हम लोग पिछले सप्ताह गए। और उस नम्रता को जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हम उसको ध्यान दे रहे थे। आज हम लोग उसके
6वीं और 7वीं आयत की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और उसमें से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें उसके लिए सहायता करे, हमें बल और सामर्थ को दे ताकि हम उन बातों को स्पष्टता के साथ समझ सके। उस 6वीं और 7वीं आयत को मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 6 और 7। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हम 6वें आयत में जब आते हैं, यीशु मसीह वहां पर चौथा धन्य वचन वहां पर बताते हैं और एक कैटेगरी के लोगों के विषय में अब यहां पर कह रहे हैं। हमने मन के दीन लोगों के विषय में देखा, शोक के विषय में देखा, नम्रता के विषय में देखा, और चौथी बात जो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं वो है धर्म के भूखे और प्यासे। धर्म के भूखे और प्यासे। अब इन 3 से लेकर 6 आयतों में जो धन्य वचन लिखा गया है, आप यदि ध्यान देंगे, ये हमारे स्वयं के लिए संकेत करने वाला या फिर हमारे खुद की अवस्था को एक संकेत करने वाले कुछ धन्य वचन होकर देखते हैं। मन के दीन किसको होना है? हमको होना है। हमारे स्वयं के लिए उस कार्य को हमको करना है। शोक किसको करना है? हमको स्वयं के पापों के लिए करने की आवश्यकता है। नम्र किसके लिए होना है? हमको अपने आप के लिए उस नम्रता को लेकर आना है ताकि हम उन कार्यों को जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो कर सके। और उसके बाद 6वीं आयत में भी जो वो धर्म के भूखे और प्यासे कहते हैं वो भी स्वयं के लिए है। सो इट इज अ कैटेगरी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर ओन इंडिविजुअल सेल्फ। एक ऐसा भाग या फिर 4 ऐसे धन्य वचन जो यीशु मसीह मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में वहां पर करने के लिए कह रहे हैं। और वहां पर चौथी बात उसमें क्या हम देखते हैं? वो कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि यीशु मसीह जब इस धर्म के भूखे और प्यासे कह रहा है तो किस धर्म की बात कर रहा है? हमको इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में धर्म, धार्मिकता, ये 2 शब्द जो है कई बार जब इस्तेमाल किया गया है उसको अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। उसके अलग अलग अर्थ भी है। उदाहरण के लिए हम जल्दी से रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय और उसकी 30वीं आयत में जरा आ जाए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। वहां पर पौलुस जो है यीशु मसीह के उस चुनाव के संबंध में, परमेश्वर ने जो लोगों को चुनकर अलग किया उस प्रक्रिया को वहां पर बखान करता है। और उसके 29 और 30 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आपने यहां पर उस शब्द को ध्यान दिया होगा। वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है जिसे उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, और जिसे उसने बुलाया उन्हें क्या किया? उसने धर्मी ठहराया करके लिखा हुआ है ना। तो यहां पर हम एक धर्मी शब्द के प्रयोग को और उसके अर्थ को वहां पर देखते हैं। वो कौन सी धार्मिकता है? वो परमेश्वर के बुलाहट के समय में परमेश्वर जो मुझे और आपको हमारे पापों से क्षमा करके जो हमेशा हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया है, या फिर इस प्रकार से कहे जो धार्मिकता की पदवी मुझे और मिली है। आज हम एक पापी होकर नहीं परंतु परमेश्वर के जन, संत लोग होकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होते हैं, है ना। वो अवस्था के विषय में वहां पर धर्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। धार्मिकता या फिर धर्मी ठहराया जाना यह परमेश्वर का कार्य है जो हमारे जीवन में हुआ। तो ध्यान दे, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है ना। इसके लिए हमारा कोई खूबी या खासियत नहीं है। ये सिर्फ
परमेश्वर की ओर से उसके अनुग्रह से हुआ एक कार्य है। मैं और आप क्यों धर्मी ठहराए गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को मेरे और आपके जीवन में दिखाया और परमेश्वर ने उसकी योजना बनाई। परंतु जब यीशु मसीह यहां पर 5वीं आयत में, उस 6वीं आयत में कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे है, कहता है, तो यहां पर जो धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है वो इस पोजिशनल राइचियसनेस या फिर इस स्तर के पदवी की धार्मिकता के विषय में नहीं कह रहा है, परंतु ये किसके विषय में कह रहा है? ये हमारे दिन प्रतिदिन में हमें जो धार्मिकता के खोजी बनना है, या फिर इस प्रकार से कहे कि धर्म के कार्यों को जो हमें करने की आवश्यकता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता के जो हमको खोजी बनना है, उस संबंध में यहां पर यीशु मसीह धर्मी शब्द का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। ऐसे लोग धन्य हैं जिनका ध्यान हमेशा जो है किस बात पर रहता है? परमेश्वर के धार्मिकता के कार्यों को करने के लिए, पवित्रता के कार्यों को करने के लिए, जीवन में ऐसे निर्णयों को लेने के लिए जो परमेश्वर के धार्मिक कामों को दर्शाते हो, वो धार्मिकता के या फिर उस धर्म के भूखे और प्यासे लोग धन्य है ना। इसका यदि एक छोटा सा उदाहरण देखना है या फिर इसका एक प्रकटीकरण यदि हम देखना चाहते हैं, एक अपने आप को अपने जीवन में उस धर्म के कार्यों की भूख और प्यास का एक प्रदर्शन यदि आप देखना चाहते हैं, तो हम लोग भजन संहिता 42 में उसको देख सकते हैं। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 42वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर भजनकार जो है अपने जीवन में उस धर्म के भूख और प्यास और जो लालसा है उसको वो वहां पर कहता है ना। हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित एक भाग है वो भजन संहिता 42। वहां पर कैसा लिखा हुआ है? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा करके, है ना। तो ये है परमेश्वर के प्रति एक भूख और प्यास, परमेश्वर के करीब जाने का, परमेश्वर को गहराई से पहचानने का, परमेश्वर जिन कार्यों को मेरे और आपके जीवन में चाहता है उन कार्यों को करने का एक भूख और प्यास होना, है ना। यीशु मसीह उस बात को बता रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था कि यीशु मसीह जिस संदर्भ में होकर उस भीड़ के सामने चेलों को इन पूरी बातों को बता रहे हैं, उस संदर्भ में फरीसियों और सदुकियों और उन समयों के धर्म गुरुओं की शिक्षाएं जो है वो प्रचलित थी बहुत। वे लोग किस प्रकार के कार्यों को जो है करने के लिए लोगों को कहते थे? वो लोग अच्छे और भले कार्यों को करने के लिए कहते थे और सोचते थे कि उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा करके। वे लोग दिखावटी कार्यों को, दिखावे को करने के लिए बहुत आगे थे वे लोग। आपको याद होगा यीशु मसीह अपने चेलों को जो है वैसा एक घटना दिखाते भी है जहां पर एक व्यक्ति उस मंदिर के सामने खड़ा होकर जो है बड़ी ऊंची आवाज से प्रार्थना करता है और बोलता है, प्रभु मैं तो तेरे लिए ये करता हूं, प्रभु मैं तो तेरे लिए वो करता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो वैसा करता हूं। परंतु साथ ही साथ उसके बाजू में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था ना, एक पापी मनुष्य, एक छोटा सा समाज का बड़ा निम्न एक व्यक्ति। और वो प्रभु से क्या कहता है? वो कहता है, प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तेरे सामने मैं खड़ा हो सकूं। वो अपनी, उसके विषय में लिखा है कि वो अपने आंखों को ऊपर उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस धर्मी व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी कह रहा है उसकी प्रार्थना नहीं, परंतु इस पापी व्यक्ति की प्रार्थना जो है वो स्वीकार की गई है करके, है ना। तो यहूदियों के उस सामाजिक उस माहौल में जो है एक ऐसे प्रकार के लोग थे जो दिखावटी बातों को करने के संबंध में बहुत आगे थे।
ये लोग बहुत दिखावा करते थे। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे लोग जो धर्म के कामों के भूखे और प्यासे हैं। याद रखे, देखिए यीशु मसीह ने किस शब्दों का प्रयोग किया। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला कि धन्य है वे लोग जो धर्म के भले कार्यों को करते हैं, नहीं। यीशु मसीह ने बोला धन्य है वे लोग जो धर्म के कार्यों के भूखे और प्यासे है करके, है ना। ये भूख और प्यास जो है हमारे जीवन के उस तलब को दर्शाता है, उस लालसा को दर्शाता है कि मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे वो चाहिए। हमको जब भूख लगती है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रुक नहीं सकते फिर, है ना। प्यास लगती है हम लोग रुक नहीं सकते, वो हमको बेचैन कर देती है, क्योंकि ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और इसीलिए कुछ उसी प्रयोग में परमेश्वर का पुत्र वहां बैठकर अपने चेलों को क्या कह रहा है? धर्म के कामों के विषय में समझा रहा है। वो कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। अब सवाल यह है कि ये धर्म के भूखे और प्यासे लोग अपने इस भूख और प्यास को कहां दर्शाते हैं, कहां पर दिखा सकते हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 4 क्षेत्रों के संबंध में मुझे और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 क्षेत्रों के संबंध में। कहां कहां? हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में हमको धर्म के भूखे और प्यासे बनना है। दूसरा, हमारे पारिवारिक जीवन में हमको धर्म के भूखे और प्यासे बनना है। तीसरा, हमारे कलीसियाई जीवन में हमको धर्म के भूखे और प्यासे बनना है। चौथा, हमारे सामाजिक जीवन में हमें धर्म के भूखे और प्यासे बनना है। अब मैं जरा थोड़ा सा और उसको समझाऊं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरा खोज जो है या फिर मेरा ध्यान जो है वो किस ओर होना चाहिए? परमेश्वर के पवित्रता के स्तर के कार्यों को करने के लिए मेरा ध्यान हमेशा अपने जीवन में होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे जीवन में अक्सर होने वाला एक उदाहरण है, आप रोड से बाइक चलाकर जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया, बोला लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, हेलमेट पहने हो क्या, सब कुछ पूछा। अचानक से कुछ गलती दिख गया, ट्रैफिक पुलिस बोला चलो चालान कटेगा, 500 रुपए का चालान, 1000 रुपए का चालान। हम लोग तुरंत क्या करते हैं? एक 100 रुपए का नोट जो है वो धीरे से पुलिस वाले के जेब में रखने का प्रयास करते हैं। क्यों? 500 देने से तो बेहतर है कि 100 रुपए देकर छूट जाए। कई बार ये दृश्य हमको आमतौर पर देखने को नजर आता है ना, बिना चालान काटे जो चीज आसानी से हो सकता है उसको करने का प्रयास लोग करते हैं, है ना। केरल में तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे उत्तर भारत में आप आएंगे तो ये रोज का नजारा है। एक पुलिस वाला चालान लेकर बैठा रहेगा, पीछे दूसरा पुलिस वाला सिर्फ पैसा लेने के लिए बैठा रहेगा। उन लोगों को भी मालूम है कि 500 रुपए का वहां पर डिमांड करना है और पीछे से 100 रुपए लेना है करके। ये है प्रदर्शन जो है। परंतु मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में जब हम यीशु मसीह के धर्म के भूखे और प्यासे लोग बन जाते हैं, हमारा ध्यान हमारे व्यक्तिगत जीवन में कहां पर होना चाहिए? यीशु मसीह ने जिस पवित्रता के स्तर को मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है उसके खोजी हो जाए हम लोग। मेरे जीवन का हर निर्णय स्तर का हो, परमेश्वर के उस बुलाहट के स्तर का हो। मेरे जीवन का हर चुनाव जो है परमेश्वर ने जिस प्रकार से मुझे बताया है उस प्रकार का मैं और आप अपने जीवन में नित्य पवित्रता के खोजी बन जाए। वो है धर्म के भूखे और प्यासे रहना। और उसी बात को भजन लिखने वाला भी वहां पर कहता है, हे परमेश्वर, जैसे हिरनी उस पानी के लिए हाँफती है, मेरा मन जो है वो तेरे लिए हाँफता है करके। केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, अपने परिवार के जीवन के लिए भी। परिवार के लिए हम लोग पवित्रता को खोजते हैं क्या? परिवार के लिए हम लोग परमेश्वर के उस स्तरों को, परमेश्वर के उस निर्देशों को पूरा करने वाले लोग हैं क्या? कई बार हम लोग व्यक्तिगत जीवन में तो उस कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, परंतु हमारे पारिवारिक जीवन में
क्या हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है, मेरा परिवार परमेश्वर के उस पवित्रता के स्तर तक उठना चाहिए, ये जिज्ञासा है क्या हमारे मन में? ये इच्छा है क्या हमारे मन में? मैं और मेरा परिवार हम परमेश्वर के पवित्रता के खोजी बन जाए, ये भूख और प्यास हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन में जिम्मेदारी है, विशेष करके भाइयों के लिए मैं इस बात को कहूं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को क्या करें? परमेश्वर के खोजी बनने के लिए, परमेश्वर के पवित्रता के स्तर में जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हो। अयूब हमारे लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण है। अयूब अपने जीवन में उस कार्य को करता था। जब भी उसके संतान, उसके बच्चे जो है पारिवारिक रूप से मिलते थे, भोजन करते थे, अयूब अगले दिन क्या करता था? परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था, ये कहकर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने परमेश्वर के नाम की निंदा ना कर दिया हो, कहीं ऐसा ना हो पाए। और इसलिए वो क्या करता था? स्वयं उस परमेश्वर के सामने जाकर उस बलिदान चढ़ाने के कार्य को करता था, है ना? तो मेरे और आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता की खोज, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में पवित्रता की खोज, हमारे कलीसियाई जीवन में भी पवित्रता की खोज। और मैं आपसे बताऊं, ये बहुत एक सख्त बात है जो मुझे और आपको अपने जीवन में पालन करने की आवश्यकता है। बड़े दुख के साथ मैं इस बात को बोलूं, आज हमारी कलीसियाओं में कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जहां पर हम अपने भाई या बहन के जीवन में एक पाप को यदि देख भी ले तो उसको बोलने से, उनको समझाने से हम कतराने लग गए हैं, क्यों? हमको डर लगता है कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए करके। हमको ये लगने लग जाता है, अरे वो लोग तो बुरा मान जाएंगे, मेरे खिलाफ गुस्सा हो जाएंगे वो लोग। और हम लोग क्या करते थे? हम लोग उस पवित्रता के स्तर को देखते हुए भी कि किसी के जीवन में पाप है, हम लोग नजरअंदाज कर देते कई बार। मेरे प्यारों, जितना मुझे और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने पारिवारिक जीवन में धर्म के भूखे और प्यासे रहना है, हम जिस कलीसिया में हैं उस कलीसिया के प्रति भी हमारी इच्छा वही होनी चाहिए कि मेरे संगी भाई बहन भी कैसे लोग बन जाए? परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे लोग बन जाए। ये लोग भी उसी विचार के साथ अपने जीवन को बिताने वाले हो। और चौथा क्षेत्र है हमारा सामाजिक जीवन। हम जो जीवन को इस समाज में बिताते हैं, हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, चाहे हम नौकरी में हो, चाहे स्कूल या कॉलेज में हो, किसी व्यवसाय में हो, हम कहीं पर भी रहते क्यों ना हो, उन क्षेत्रों में परमेश्वर के उस धर्म के भूखे और प्यासे हमारे जीवन को देखकर हमारे आसपास के लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग इस बात को बोलने पाए, यार इसका ध्यान तो हमेशा इन सारी बातों पर बना रहता है, ये हमेशा परमेश्वर परमेश्वर करता रहता है। हम लोग को कई बार लगता है कि ये तो मजाक उड़ाना हो गया करके, है ना? लोग जब हमारे नाम के साथ परमेश्वर का नाम जोड़ते हैं, या फिर लोग जब ऐसा कहते हैं अरे ये तो बड़ा भक्त है, हमको बुरा लगने लग जाता है, अरे मेरा नाम जो है इन लोगों के बीच में खराब हो रहा है करके, ये लोग मुझे मजाक उड़ा रहे। मेरे प्यारों, यदि आपके आसपास के लोगों में से किसी ने भी आपको यदि आकर कहा है यार तू तो बड़ा भक्त आदमी है करके, चाहे वो मजाक उड़ाते हुए भी क्यों ना हो, आपका जीवन धन्य है ना? आपका जीवन धन्य है। मुझे याद आती है कुछ साल पहले हमारे भिलाई की कलीसिया में एक भैया थे, हम लोग सब छोटे थे, वो भैया आकर बाद में उस कहानी को बताए। भैया जो है पहली बार कॉलेज में गए। अब उन दिनों में जो है ये टीवी वगैरह ज्यादा प्रचलित नहीं था, और हमारे परिवारों में, घरों में किसी के पास टीवी भी नहीं हुआ था, तो ये फिल्में देखना, गाने सुनना ये सब नहीं होता था, किसी को पता ही नहीं था। तो भैया पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। तो आप लोग जानते हैं जब कॉलेज वगैरह में जाते हैं, पहला दिन होता है, पहला सप्ताह होता है, रैगिंग होता है वहां पे, है ना? सीनियर्स लोग बुला के जो है कुछ सवाल वगैरह पूछते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो हमारे भैया को भी बुला के उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम एक गाना गाओ करके। अब भैया जिंदगी में कभी टीवी देखे नहीं है, वो तो कलीसिया में आके गाना गा के पले बड़े हैं। उनको कॉलेज में बोले तुम एक गाना गाओ, तो उन्होंने गाना गाना शुरू किया, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें।
उनके आसपास के सारे बच्चे हंसने लग गए और 4 साल के उनके कॉलेज के जीवन में हर कोई उनको परमपिता बुलाता था। उनके नाम से उनको कोई नहीं जानता था, सब लोग उसको परमपिता, अरे परमपिता आ गया, अरे परमपिता जा रहा है करके। लेकिन मैं बताऊं, उस मजाक को उन्होंने झेला, लेकिन 4 साल के दौरान उन्होंने अपने कॉलेज में जो गवाही स्थापित की, उनके जीवन के द्वारा कई जवान लोग जो है यीशु मसीह को जान पाए। क्यों? उन्होंने अपने लिए उस मजाक को सह लिया। सोच कर देखिए, 4 साल हर कोई आपको परमपिता बुला रहा है, आपके नाम से कोई बुला ही नहीं रहा है। लज्जा की बात हमको लगती है ना, शर्म की बात हमको लगती है। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या स्मरण दिलाता है? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में। कलीसिया में शायद बुरा लग जाएगा कुछ लोगों को जब आप जाकर बोलेंगे कि ब्रदर ये मत कीजिए, है ना, ये गलत कार्य, आपके जीवन में पाप है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के कलीसिया में पाप को प्रवेश करने से, उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, है ना। हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जहां पर आप देखें कि एक व्यक्ति के जीवन में पाप प्रवेश कर रहा है, उस व्यक्ति को अलग से लेकर जाएं, उस व्यक्ति के साथ प्यार से बोले, ब्रदर सिस्टर ये गलत है, ये कार्य सही नहीं है ना, उनको हम बता कर दे। हम उस चीजों से पीछे ना हटे। हम लोग डरते हैं कि लोग गुस्सा हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे लोग हमारे बारे में। प्रियो, मेरे और आपके जीवन का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने उस उत्तरदायित्व को दिया है कि मैं धर्म के कार्यों के प्रति भूख और प्यास को रखने वाला बनूं, और आपका वो भूख और प्यास जो है वो सबको नजर आना चाहिए। आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कलीसिया के लोगों को, आपके समाज के लोगों को। अरे ये तो बड़ा भक्त आदमी है, जब देखो यही बात करता रहता है ना। वो है धर्म के भूखे और प्यासे होना। यीशु मसीह भी जो है इस बात को विशेष करके इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर लोग नींद में अपने जीवन को बिताना चालू कर देंगे करके, है ना। यीशु मसीह जानते थे, और ये यीशु मसीह के समय से ही हो गया था। आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को जो है प्रार्थना के लिए लेकर गए, क्या हुआ? वापस आकर देखे तो सो रहे भाई सब लोग। वे लोग शायद उस गहराई को अपने जीवन में समझते नहीं थे कि आगे यीशु मसीह के लिए जो क्रूस धरा है उसका परिणाम क्या होने वाला है करके। यीशु मसीह उनसे बोले, तुम जागते रहो, सतर्क रहो, क्योंकि दिन या फिर माहौल, परिस्थिति खराब होने वाला है। यीशु मसीह वापस आकर देखे तो सो रहे हैं वो। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इतने देर भी जाग नहीं पाए। आत्मा तो इच्छा रखता है परंतु शरीर कमजोर है। मेरे प्यारो, शरीर कमजोर है। यीशु मसीह ने उस बात को कहा। रोमियो के पत्र उसके 13वें अध्याय में जब हम लोग जाते हैं, पौलुस भी वहां पर स्मरण दिलाता है। वो कहता है, अब तुम्हारे लिए समय आ गया है, तुम्हारे वो उद्धार का दिन जब तुम सोचते थे उससे कई अधिक समीप है। इसलिए तुम क्या करो? तुम नींद में से जाग जाओ और अंधकार के कार्यों को छोड़कर धर्म के कार्यों को, ज्योति के कार्यों को करने वाले बनो, और क्या कर लो? यीशु मसीह को पहन लो करके कहता है ना। ये है जो एक मसीही के जीवन में जरूरी है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम धर्म के भूखे और प्यासे लोग हैं क्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसका प्रतिफल क्या है जो यीशु मसीह ने बताया? इसका प्रतिफल क्या है? एक व्यक्ति जो अपने जीवन में धर्म का भूखा और प्यासा होगा, उसके लिए यीशु मसीह ने कौन सा प्रतिफल बताया? देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, 6वीं आयत में लिखा हुआ है, वे लोग तृप्त किए जाएंगे करके। वे लोग तृप्त किए जाएंगे, दे विल बी सैटिस्फाइड। क्या सुंदर बात है ना। यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, ये लोग अपने जीवन में संतृप्त हो जाएंगे। कब होने वाला है ये बात? जब यीशु मसीह का राज्य आएगा,
है, उस राज्य में परमेश्वर पिता के अनुग्रह में होकर हम उस संतृप्ति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, है ना। जब यीशु मसीह अपने उस राज्य की स्थापना को करेगा। यशायाह की भविष्यवाणी 45वें अध्याय में हम लोग जरा आ जाए। यशायाह की भविष्यवाणी 45वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 45वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे आकाश ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए, मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है करके, है ना। परमेश्वर उस धर्म के कार्यों के प्रति कितना सोचने वाला है, परमेश्वर कितना प्रसन्न होने वाला है, उसका एक झलक जो है हमको वहां पर नजर आता है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, उनके लिए प्रतिफल यह है कि वे लोग संतृप्त किए जाएंगे। एक बड़ी संतृप्ति मेरे और आपके लिए उस आने वाले राज्य में है, परंतु इस संसार में रहते हुए भी हमारे लिए एक संतृप्ति है। जब मैं और आप उस धर्म के कार्यों को अपने जीवन में करने लगेंगे, तब क्या होगा, हमारे जीवन में हम उस संतृप्ति को अनुभव करने वाले बनेंगे। मेरे और आपके जीवन का दैनिक अनुभव जो है ये बन जाएगा। जरा यशायाह की उसी भविष्यवाणी में 61वें अध्याय में आ जाए, 61 के 10 और 11। वहां पर देखिए यशायाह भविष्यवाणी लिखने वाला कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धड़ ऐसे है, और जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से श्रृंगार करती है। वाह 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 वाह। देखिए क्या बखान किया गया है एक मसीही के जीवन के उस परिणाम को, जब वो धर्म का भूखा और प्यासा हो जाता है। उसके विषय में कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा करके। इस संसार में दुख तकलीफें, परेशानियां, समस्याएं, सताव, ये सारी बातें जरूर है, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अपने ध्यान को परमेश्वर के उस पवित्रता के कार्यों में लगा दिया है, धर्म के भूखे और प्यासे बन गए हैं, एक संतृप्ति को परमेश्वर उनके लिए रखा है, एक आनंद के अनुभव को जो केवल परमेश्वर के पास अनुभव किया जा सकता है, वो संतृप्ति हमारे जीवन में अनुभव होगी। भजन लिखने वाला उसके 43वें अध्याय में भी उस बात को कहता है ना। भजन लिखने वाला कह रहा था कि हे परमेश्वर, मैं जब अपने जीवन में भटक गया था, मैं मुड़कर देखा और मैंने इस बात की प्रार्थना की कि तू अपने सच्चाई और अपने प्रकाश को मेरे जीवन में भेज। और वो कहता है, जब तूने उन बातों को भेजा, मैं क्या किया, मैं तेरे उस वेदी में प्रवेश कर कर उस अति आनंद के कुंड को अनुभव किया करके, परमेश्वर के उपस्थिति में जो आनंद और संतृप्ति है, उसका बखान जो है भजन लिखने वाला मां कहता है। मेरे प्यारों, मेरा और आपका ध्यान कहां है? मैं आपसे आज शाम को इस सवाल को पूछूं, इस संसार में जो जीवन को हम बिता रहे हैं, क्या हम लोग धर्म के भूखे और प्यासे लोग हैं? क्या हम लोग परमेश्वर के धार्मिकता के कार्यों को करने के लिए अपने हृदय को लगाने वाले, अपने मन को लगाने वाले, अपने पूरे परिश्रम को उसमें लगाने वाले लोग बन गए हैं? यदि बन गए हैं तो स्मरण रखे, परमेश्वर की संतृप्ति का दिन सामने है। वो परमेश्वर मुझे और आपको संतृप्त करने वाला है। हमारे लिए वो वायदा यीशु मसीह में होकर किया गया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस धर्म के भूखे और प्यासे लोग बन जाएं। 7वीं आयत में आएंगे। मैंने इस बात को कहा था कि 3, 4, 5 और 6 इन 4 आयतों में जो धन्य वचन यीशु मसीह कहते हैं, ये धन्य वचन एक व्यक्तिगत जीवन की ओर केंद्रित करता है। अब इसके आगे जो धन्य वचन कहता है वो दूसरों से जुड़ा हुआ है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के संबंध में उस बात को बताया गया। 7वीं आयत देखिए, 7वीं आयत में कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी, है ना। अब अगला जो यीशु मसीह धन्य वचन को वहां पर बता रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं
कि अब तुम्हारे जीवन में एक और बात के संबंध में तुमको उस धन्य अवस्था को समझना जरूरी है। और वो कौन सा बात है? वो है दया दिखाने के संबंध में, है ना, दया दिखाने के संबंध में। अंग्रेजी में जो शब्द का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं वो है मर्सी, दया। अब ये दया और अनुग्रह, ये दोनों दो अलग अलग चीजें है ना, इसको हमको समझना थोड़ा सा जरूरी है। ग्रेस और मर्सी हम लोग बोलते हैं ना, दया और अनुग्रह, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। अनुग्रह जो है वो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एक अयोग्य व्यक्ति पर जब 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 कुछ फेवर किया जाता है, उसके लिए कुछ किया जाता है, उसको अनुग्रह कहा जाता है। हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अनडिजर्व्ड फेवर, अनडिजर्व्ड मेरिट, है ना। मैं उसके योग्य नहीं था लेकिन परमेश्वर ने उस कार्य को मेरे जीवन में किया, उसको हम लोग अनुग्रह कहते हैं। परंतु दया वो नहीं है। दया क्या है? दया जो है वो एक जो कमजोर व्यक्ति है, जो जरूरतमंद है, उसके प्रति संवेदना को दिखाना जो है, उसको दया कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखे, अनुग्रह और दया दो अलग अलग चीजें हैं। अनुग्रह एक अयोग्य व्यक्ति के ऊपर कुछ कार्यों को करना या फिर उसके लिए कुछ चीजों को कर दे देना, वो है अनुग्रह। परंतु दया जो है एक बलहीन व्यक्ति के लिए, एक निसहाय व्यक्ति के प्रति संवेदना को दिखाना, तरस खाना, वो है दया। और यहां पर यीशु मसीह जो धन्य वचन को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं धन्य है वे जो दयावंत है करके, है ना, धन्य है वे जो दयावंत है करके। अब इस दया के विषय में यदि आप थोड़ा और अधिक समझना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में उस बात को बहुत अच्छे से समझाया था। हम लोग जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में आ जाते हैं, वहां पर उस दया के एक बहुत अच्छे दृष्टांत को यीशु मसीह समझाते हैं, और वहां से हम उसके अर्थ को जो है गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा भाग है। हम लोग उस पूरे भाग को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग केवल 2-3 आयतों को पढ़ेंगे। 18वें अध्याय का 23वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक के भाग में आप उस पूरे कहानी को पढ़ सकते हैं, जहां पर एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत जो है बताया गया है। मैं अंतिम कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ूं। वहां पर लिखा हुआ ऐसा, उसके संगी दास ने यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? यहां पर घटना क्या हो रही है? हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति उस अधिकारी के सामने जाता है और उसके ऊपर जो कर्ज था उसको ये अधिकारी जो है वो क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। लेकिन वो जब वहां से बाहर निकल कर जाता है, तभी एक और व्यक्ति मिलता है उसको जो उसका कर्जदार था, और ये उसके सामने हाथ पैर जोड़ता है और बोलता है क्षमा कर दो, मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन ये उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं था, दया दिखाने के लिए तैयार नहीं था। और वहां पर हम देखते कुछ घटनाएं हुई, और उस घटनाओं को इस अधिकारी के पास आकर कुछ लोगों ने बता दिया कि मालिक ऐसा सब हुआ है करके। तो ये क्या करता है, ये उसको बुलाता है और बोलता है कि जब मैंने तेरे ऊपर जो कर्ज था उसको जब दया दिखाकर क्षमा कर दिया, तो क्या तेरे लिए जरूरी नहीं था कि तू भी अपने कर्जदार पर दया दिखाए? और उस दृष्टांत में यीशु मसीह जो है उस दया दिखाने, क्षमा करने, तरस खाने, उस भाव की खासियत को वहां पर समझाते हैं। चूंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के ऊपर तरस खाया, हम पर अपनी दया को दिखाया, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम दयावंत लोग बन जाए। हमारे लिए भी जरूरी है कि हम उस दया को अपने जीवन में दिखाने वाले बन जाए। जब हम लोगों के जीवन के पापों को देखते हैं, लोगों के जीवन की गलतियों को देखते हैं, हम एक निसहाय अवस्था में किसी को देखते हैं, हम दया खाने वाले बन जाए। और यीशु मसीह उसी बात को वहां पर बताते हैं। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो दया दिखाते हैं करके। क्यों? उनके विषय में
और आगे वो कहता है। लेकिन उससे पहले हमको इस बात को जानना जरूरी है कि हमारे लिए यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ उदाहरण था दया दिखाने के संबंध में। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, यीशु मसीह का स्वभाव भी वैसा ही एक स्वभाव था। वो हमेशा दया दिखाने वाला एक व्यक्ति था। लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय उसकी 13वीं आयत में आ जाए, वहां पर उस घटना को हम लोग देखते हैं जहां पर उस विधवा के पुत्र के को उस अवस्था को देखता है कि विधवा का पुत्र मर जाता है। यीशु मसीह को उसके ऊपर तरस आता है और वो 13वीं आयत में कहता है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। उस विधवा की निसहाय अवस्था को देखकर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू मत रो। यीशु मसीह को तरस आया करके वहां पर कहता है। उतना ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में हम एक और घटना को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसकी 32वीं आयत को जरा देखें। वहां पर हम उस बड़ी भीड़ के संबंध में यीशु मसीह को तरस खाते हुए देखते हैं। 32वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है करके, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। एक विधवा के जीवन की उस अवस्था को, उसकी उस निसहाय अवस्था को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। यहां पर एक भीड़ जो भूखे और प्यासे उसके पीछे चल रहे थे, उनको देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे इस भीड़ को देखकर तरस आ रहा है। मैं इनकी इस निसहाय अवस्था में क्या हूं, मुझे संवेदना है इनके लिए। प्रियो, यीशु मसीह उस 5वें उस धन्य वचन में इस बात को कहते हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जो अपने जीवन में क्या करता है, दया दिखाने वाला है। वो अपने जीवन में दूसरों की निसहाय अवस्था में जब वो देखता है, उन पर वो तरस खाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव भी वैसा ही था। यीशु मसीह ने तरस खाया, यीशु मसीह ने दया दिखाई, यीशु मसीह दुखी लोगों के साथ रोने वाला व्यक्ति था। हम लोग जानते हैं मार्था और मरियम का भाई लाजरस, उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन लाजर की मृत्यु पर हम क्या देखते हैं, वहां पर यूहन्ना 11वें अध्याय में यीशु रोया करके लिखता है। वो परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धार करता, मनुष्य जाति के उस मृत्यु की संबंध में, उस अवस्था में, उनके उस निसहाय अवस्था को देखकर उनके प्रति तरस खाया करके लिखा हुआ है। मेरे और आपके जीवन की मनोभावना क्या है? हम जब एक निसहाय व्यक्ति को इस संसार में देखते हैं, हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, हम जब एक निसहाय व्यक्ति को देखते हैं, क्या हम दया दिखाने वाले बनते हैं? ये दया दिखाना केवल निसहाय व्यक्ति के लिए नहीं है, परंतु जैसा हम उस उदाहरण में देख रहे थे, उस दृष्टांत में देख रहे थे, यदि मुझसे किसी ने कर्ज लिया है और वो मुझे लौटा नहीं पा रहा, मैं दया दिखाने वाला बनूं। मुझसे किसी ने कुछ मांगा है और वो मुझे लौटा नहीं पा रहा, हम दया दिखाने वाले बन जाए। हमारे साथ समस्या यह है कि हम लोग हर चीज को बड़ा जल्दी से न्याय करने का कोशिश करते हैं, है ना। हम लोग सही और गलत में ऐसा कूद पड़ते हैं और हमको लगता है अरे ये तो ऐसे ही योग्य है, इसका काम ही यही है, इसको तो मिलना ही चाहिए ये। मेरे प्यारों, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह तरस दिखाने वाला, दया करने वाला था। उसने लोगों की अवस्था को पहचान कर उन पर उस दया को दिखाया। यीशु मसीह रोने लगा। मेरे और आपकी जीवन की मनोभावना क्या है? क्या हम दया दिखाने वाले लोग बन पाए हैं? मैं एक बात को कहूं, जब मैं और आप अपने जीवन में दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, वी आर इमिटेटिंग गॉड। हम लोग परमेश्वर को वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके प्रति दया दिखाकर हम उनको प्रदर्शित कर रहे हैं वहां पर। हमारे जीवन में कितना जरूरी है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को कहा था। आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार में एक 9वें अध्याय में एक बहस छिड़ गई, स्वर्ग राज्य में सबसे श्रेष्ठ कौन होगा करके। चेलों के बीच में वाद विवाद चल रहा है, कौन होगा श्रेष्ठ। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा, जो छोटे से छोटे एक व्यक्ति की सेवा करता है, उनको दया दिखाता है,
उनका उनका पहुनाई करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में श्रेष्ठ है करके। जो अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। दया दिखाने वाले बने, और यीशु मसीह उसके लिए जो प्रतिफल को रखे हैं, वो प्रतिफल क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसकी 7वीं आयत में उस प्रतिफल को हम देखते हैं। और वो प्रतिफल उनके लिए कहता है, जब वे लोग दया दिखाएंगे, धन्य हो जो तुम दयावंत हो, उन पर दया की जाएगी। जो दया तुम इस संसार में दूसरों के प्रति दिखाते हो, वो क्या किया जाएगा? तुम्हारे लिए भी वैसा ही किया जाएगा, है ना। ये कौन सा दया है? उद्धार के लिए दया नहीं है, परंतु ये दया है हमारे जीवन के लिए। जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, परमेश्वर के सामने व्यवहार कर रहे होंगे, उस समय परमेश्वर कुछ करने वाला है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में जरा आ जाए। 6वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में उसका एक विवरण देखते हैं। यीशु मसीह उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं, और देखिए उस प्रार्थना में यीशु मसीह क्या कहते हैं उनको, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी क्या कर, अब हमारे अपराधों को क्षमा कर। तुम परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करना बोलता है, ऐसे इस रीति से प्रार्थना करना। उतना ही नहीं, 9वें अध्याय में जरा आ जाए हम लोग, मत्ती 9 उसका 13। देखिए यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। खत्म नहीं हुआ, 12वें अध्याय में आ जाइए, मत्ती 12 उसका 7। देखिए वहां पर क्या कहता है, यदि तुम इसका अर्थ जानते हो, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। मेरे प्यारो, यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को इस बात को बताते हैं कि मैं दया से प्रसन्न होने वाला व्यक्ति हूं। मुझे बलिदानों से कोई मतलब नहीं। तुम बड़े बड़े बलिदानों को, भेंटों को मेरे पास चढ़ाने के लिए आओगे, मुझे उस बात से नहीं है मतलब। परंतु मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं किस बात से प्रसन्न होता हूं? मैं दया से प्रसन्न होने वाला हूं। और यीशु मसीह के संबंध में पुराने नियम में भी उसी बात को बताया गया। हम लोग जरा भजन संहिता उसके 18वें अध्याय में आ जाए। भजन संहिता 18वां अध्याय और उसकी 25 और 26 को जरा देखें। वहां पर क्या कहता है, तू अपने को दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनाता है। ईश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो दया दिखाने वाला है, वो दया से प्रसन्न होने वाला है। यीशु मसीह कहते हैं, मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे दया दिखाने वाले लोग चाहिए। मेरे प्यारों, आज शाम के वक्त इस चुनौती को मैं आपको देना चाहूंगा। 2 बातों को हमने देखा, 2 धन्य वचन को हमने देखा। एक, वो लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। दूसरा, वे लोग जो दया दिखाते हैं। क्या मेरे और आपके जीवन में ये 2 खूबियां अभी तक आ पाई हैं? क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसिया और समाज के जीवन में धर्म के खोजी, भूखे और प्यासे बन पाए? परमेश्वर के प्रति लालसा को रखते हैं, पवित्रता में मुझे जीवन को जीना है, पवित्रता के कार्यों को करना है, परमेश्वर के और करीब जाना है, अपने जीवन से उन अंधकार के कार्यों को दूर कर केवल मेरा ध्यान यीशु मसीह पर होना चाहिए। ये विचार क्या अभी तक आ पाया है? दूसरी बात, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो दया दिखाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी दया दिखाई जाएगी। मेरे और आपके चारों ओर इस संसार में बहुत से निसहाय लोग हैं, बहुत लोग जो जरूरत में है, कमजोर परिस्थितियों में है। हमारा रवैया क्या रहता है? क्या हम यीशु मसीह के प्रेम को उनके ऊपर दया दिखाकर जरा कर पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में उस दया को दिखा पा रहे हैं जो यीशु मसीह ने दिखाया? उस भीड़ को देखकर यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनके ऊपर तरस खाता हूं, मुझे उनकी अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। उस विधवा के उस अवस्था को देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तरस आ रही है उसके ऊपर। मेरे और आपके जीवन की अवस्था क्या है? क्या हमारा हृदय कठोर हो गया है? क्या हम तरस दिखाने वाले लोग बने हैं? क्या अपने जीवन में उस दिन प्रतिदिन उस दया को जो है हम अपने चारों ओर के लोगों के प्रति दिखा पा रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं,
धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि दया उन पर दिखाई जाएगी। मैं और आप एक दिन यीशु मसीह के उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे जहां पर हमको प्रतिफल दिया जाएगा, है ना। उस दिन क्या मुझ पर दया दिखाई जाएगी? क्या परमेश्वर हम पर दया दिखाएगा? यदि दया दिखाना है तो हम भी दयावंत लोग बने। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि एक स्वर्ग के नागरिक का ये गुण जो है मेरे और आपके जीवन में आ सके। धर्म के भूखे और प्यासे बनना और अपने जीवन में दयावंत बनना। यह संसार के लोग मेरे और आपके जीवन को जब देखते हैं, ये गुण जो है उनको नजर आने पाए। भले ही हमारा मजाक क्यों ना उड़े, भले ही लोग हमारे नाम को टट्ठों में क्यों ना उड़ाए, भले ही हम लोगों को लोग अलग अलग नाम देखकर क्यों ना पुकारे, लेकिन हम धर्म के भूखे और प्यासे लोग हो जाए, परमेश्वर के पवित्रता के खोजी बन जाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उस कार्य को हम इन समयों में कर सके, ताकि उसके राज्य और उसके प्रेम को हम संसार के कोने कोने तक फैला सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारी सहायता करे।